हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में आपके सिलेबस को हम अच्छे से कवर करा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसा आप देख रहे हैं, आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है बीएससी के फिफ्थ सेमेस्टर बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब आप समझिए, ये है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल, केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल, जो कि क्लास 12 की बच्चों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। और नीट और जेई के बच्चों के लिए तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही, जितने भी क्लासेस हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चा, उस सीरीज में हमारा आपका जो हम खत्म किए हैं, यूनिट 1 खत्म किए हैं, जिसका नाम था आपको क्या, केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स। फिर हम क्या खत्म किए हैं, यूनिट 2 खत्म किए हैं, जो था क्या, फिनॉल। अब फिर उसके बाद हमने क्या खत्म किया, यूनिट 3 खत्म किया, जो था क्या, रीअरेंजमेंट। अब यूनिट 4 खत्म करने वाले हैं, जिसको आप इसको 4 कर दो, 24 मत करना, इसको 4 कर दो। यूनिट नंबर 4 हम आपको फिनिश करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके साथ हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हम आपको थंबनेल में पहले ही बता देंगे कैसे क्या है, और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अब ऐसी तो कोई है, ऐसी बात नहीं है कि आप इसको पढ़े नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़े हैं क्लास 12 में। तो समझते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है। जनरली हम बोलचाल की भाषा में इसे एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल अल लगाते हैं। तो आपको पता है बच्चा, ऐसा कोई होगा जिसके पीछे हम अल लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बताइए, बताइए क्या हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पीछे अल लगा हो, मेथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, तो आप उसको कहते हो, जो भी है आप सर्च करिए उसको, ठीक है ना, उसको टास्क लीजिए आप। फिर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक होने वाला है एल्कोहल का, एल्कोहल का, एल्कोहल, हाल मतलब आल। ऐसा कोई कंपाउंड होगा जिसके पीछे ऑल लगा होगा, एल्कोहल लगा होगा, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, एल्केनॉल, ऐसे लगा होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल को हम समझते हैं, ठीक है ना। इस केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल को हम अच्छे से इसको समझेंगे, क्या होता है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले हम एल्कोहल का डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन, किसके डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं, एल्कोहल की डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो एल्कोहल का डेफिनेशन ये कहता है कि जब हम किसी एल्केन के मॉलिक्यूल से, एल्केन मतलब जिसकी चारों तरफ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन होगा, उसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होगा, उससे हाइड्रोजन जुड़े होंगे। सच लाइक अगर आपको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एल्केन है, क्या है, एल्केन है, बच्चा लोग ये हमारे पास एल्केन है ना, जिसे आप क्या बोलोगे, सिंपली, बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे आप बोलोगे मेथेन, क्या बोलोगे, मेथेन। क्लास 12 में ही आपको मिल गया था, अब तो बच्चे क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ लेते हैं कि मेथेन क्या होती है। मेथेन एक गैस होती है जो गोबर गैस से निकलती है, ठीक है ना, दलदली स्थानों से निकलती है, सॉरी दलदली स्थानों से निकलती है, ठीक है ना। अब समझिए, इस मेथेन से, इस मेथेन से हाइड्रोजन को निकालना है और उसकी जगह पर OH को रखना है, यही होता है एल्कोहल। जब आप हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे OH रखेंगे तो ये मेथेन से हो जाएगा मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, ठीक है। चलिए समझते हैं हम इसको, डेफिनेशन को। क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन ये है कि जब एल्कोहल आर द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम, वन सेकेंड बच्चा, हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन, एल्केन के हाइड्रोजन एटम को इज रिप्लेस्ड बाय, हटाया जाता है किसके द्वारा, हाइड्रोक्सिल OH के द्वारा, ठीक है ना, इसके द्वारा हटाया जाता है। जनरली देखिए बच्चा, हम आपको बता दें, मेथेन है, मेथेन की H को हटा दिया गया, किसके द्वारा हटाया गया बच्चा, OH के द्वारा, तो आपको क्या मिला, मेथेनॉल मिला, मेथेनॉल। आप बोलोगे ऑल क्यों लगाया जा रहा है, तो 5th सेमेस्टर के बच्चे तो ऐसा बोलेंगे नहीं, ऑल क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि क्लास 12 अभी तक जितने केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, कहीं ना कहीं उनको बताया गया होगा कि इसका हम यूज करते हैं जब एल्कोहल की पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, जब केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल समझते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। तो बच्चा लोग, आपको ही समझ में आया होगा कि एल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है समझना कि क्या होता है इसका जनरल फार्मूला। तो जैसे आप नहीं लिखते हो, देखिए CnH2n+1, ठीक है, और OH, ये नंबर ऑफ OH ही बताएगा, ये सिर्फ किसके लिए है, फॉर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के लिए। अब आपको नया टर्म मिल गया, व्हाट इज द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल।
बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, आप भी मिस्टेक मत करिएगा। रेडर देखो हम लोग रियली लाइफ में जो कि हमेशा एल्कोहल 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 बोलते हैं, लेकिन वो होता है एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, केवल एक मालिक्यूल ऑफ OH है ना, ओनली वन मालिक्यूल ऑफ OH इज प्रेजेंट इन दिस फॉर्मूला, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर? चलिए समझते हैं। अब कुछ एग्जांपल को लिया जाएगा जिसको आप अच्छे से करेंगे घर पे। आप हटाएंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, ऑक्टेन, डेकेन, इस सब से एक एक हाइड्रोजन हटाकर वहां पे क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है ना, ये बेसिकली आपके क्या प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है ना, अब समझते हैं। जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन मैंने लिया है, इसमें से आप किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। जब आप OH लगाएंगे तो आप उसको बोलोगे ये क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल हो जाएगा, ऑक्टेनॉल हो जाएगा। ठीक है ना, यही होगा। चलिए अब हमारे सिलेबस में है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसे कहते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है ना, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू हम अल्कोहल का नाम लिखते हैं। चलिए समझते हैं इसको। देखिए चूज द लॉन्गेस्ट चेन, जैसा कि आपको IUPAC या क्लास 12 में पढ़ के आए होंगे, जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए तो समझाना है इस चीज को, बाकी आपको अच्छे से तो पता है। ठीक है, क्या पता है, देखिए चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट हैज वन OH ग्रुप। ऐसे हम चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसके पास एटलीस्ट वन OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए चेंज द नेम ऑफ एल्केन, उस एल्केन का नाम चेंज करेंगे। देन बाय रिमूविंग ऑफ ई को हटाकर वहां क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। ई को हटाकर वहां क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। सच है, देखिए यही है ना, हम बस सिर्फ ई को हटाकर वहां पे क्या लगा दिए, ऑल लगा दिए, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। हाँ, ब्यूटेन से हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो ये था बच्चा आपका IUPAC ने। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है ना, आप जनरली उसे पढ़ सकते हैं, बस आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। देखिए हमारे पास क्या है, ब्यूटेन 4 कार्बन का है। ठीक है ना, 4 कार्बन का होता है ऑब्वियसली ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन भी क्या करेगा, अगर हम रैंडमली यहाँ से हाइड्रोजन पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 4 से हाइड्रोजन को हम हटा दे रहे हैं, पोजीशन नंबर 1 से या पोजीशन नंबर 4 से हम हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। हटाने का मतलब रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, OH के साथ। दैट्स व्हाई वी हैव, हमारे पास क्या बनेगा, 1 ब्यूटेनॉल। 4 से 1 से दोनों का सेम ही आएगा। 1 से हटाओगे तो भी वही 1 भी आप ब्यूटेनॉल बोलोगे, 4 से हटाओगे तो भी काउंटिंग इधर से करोगे। ठीक है ना, जब यहाँ पे 4 से करोगे बच्चा तो काउंटिंग इधर से हो जाएगी, क्योंकि OH पहले आ रहा है, प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब दूसरा देखिए, अगर हम कार्बन नंबर 2 से और कार्बन नंबर 3 से हटा रहे हैं H को, किसको हटा रहे हैं बच्चा, H को हटा रहे हैं, किसके साथ, OH से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 ब्यूटेनॉल आएगा। दोनों में कंडीशन सेम ही है, अगर 2 से हटा रहे हो तो भी ब्यूटेनॉल आएगा और 3 से हटा रहे हो तो भी ब्यूटेनॉल आएगा। क्लियर है ना आपको? ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सही होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ चेन फ्रॉम द इंड क्लोजेस्ट टू द OH ग्रुप। अब देखो OH ग्रुप के पास जो है कुछ चेन्स होंगे। ठीक है ना, अब उसको देखो, आप बताते हैं पहले, सो दैट OH गेट्स स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो सिंपल सी बात है, व्हेन राइट द नंबर बिफोर द नेम ऑफ सो द वेयर OH का नंबरिंग करना है जहां से OH पहले नजदीक आ रहा है। देखो ब्यूटेन 2 और ऐसे बताया जाएगा, OH इज द कार्बन नंबर 2। यहाँ से ये बताया जा रहा है कि OH का जो चेन है उसमें पोजीशन क्या है। ठीक है ना, उस पोजीशन को बताया जा रहा है। तो ठीक है, चलिए समझते हैं। थर्ड वाले में क्या है, देयर आर अदर साइड ग्रुप, मतलब कुछ साइड्स ग्रुप होंगे जिसको क्लोरीन, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटीन, व्हाटएवर जो कुछ बोलना होगा वैसे बोलेंगे। 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, इसको समझिएगा, बहुत ज्यादा आप नेमिंग के वो फोकस मत करिएगा। थोड़ा सा आपको देखिए क्लास 5th के बच्चे जो है, 5th सेमेस्टर के बच्चे जो है, उनको नेमिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस जो ओवरऑल रूल रेगुलेशन है उसको आप अच्छे से समझेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है ना, नेमिंग बहुत रेयर आती है, बहुत रेयर, वो भी सेक्शन ए में आता है। क्लास 12 के बच्चों आपको नेमिंग आती है। चलिए, और नीट के बच्चों को आपको नेमिंग क्लास 12 में अच्छे से आपको समझाया जाएगा जब टॉपिक आएगी। फिलहाल में ये आपके लिए सफिशिएंट है जितना अल्कोहल आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर इन अल्कोहल। अच्छा, कुछ नोमेनक्लेचर के जो टाइप्स होते हैं वो कुछ होता है, कॉमन नेम बुलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए CH3OH रहेगा तो इसका जो नेम है क्या है, इसका पेरेंट नेम, पेरेंट मतलब जिससे लिया गया है। मेथेन होगा, मेथेन के ई को हटाकर हम क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मेथेनॉल। तो देखो इसे मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं,
मेथाइल अल्कोहल बोलते हैं। अब इसका जो कार्बिनोल नेम है, ठीक है ना, अब इसे एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसका मेथाइल कार्बिनोल नेम है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसे डाइमेथाइल कार्बोनाइल है, ठीक है ना। अभी कार्बोनिल कार्बोनिल आप बहुत रेयर सुने हैं, रेयर इसलिए नहीं सुने क्योंकि रेयर में आप कार्बामेट बना रहे थे ना, कार्बामाइड बना रहे थे ना, ठीक है ना, कार्बिक एसिड बना रहे थे, तो वहां पे जब कौन से रिएक्शन में, कौन से, कर्टियस रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है ना, कर्टियस रीअरेंजमेंट, स्मिथ रीअरेंजमेंट, उसमें आपको ये कार्बामेट वगैरह बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेम थे और कुछ इसका आईबीएससी कॉमन नेम और आईबीएससी रखिए, कार्बोनिल के चक्कर में आप ना पड़िए, ठीक है ना। ये हम ऐसे जनरली एडवांस में लिए थे। चलिए हम समझते हैं फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल को हम समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो एल्कोहल होता है ना, जनरली क्लासिफाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द 2 पॉइंट्स। वन पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन एटम। Okay, number of OH group. If OH group is one OH group attached to the carbon atom, that is also known as monohydric alcohol. If two OH group attached to the carbon atom, that is also known as. It is most important that की about डिपेंड करेगा एक ही कार्बन से कि दो कार्बन से, अलग अलग कहानी है इसकी। देखिए तो जो थर्ड है हमारा वो कहता है कि whenever 3 OH group attached to the carbon atom, है ना, OH ग्रुप, जस्ट लाइक यू कैन से कि कार्बन एटम ना बोलकर आप भी बोलो कि कंपाउंड प्रेजेंट इन द कंपाउंड दैट इज नोन एज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आप क्या बोलते हो, आपके पास अगर 3 से ज्यादा OH प्रेजेंट होगा तो आप क्या बोलोगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में। सर्च करो इसको, आप सर्च करो इसको, सर्च करो, ठीक है ना। अब हम आपको समझाते हैं क्या होगा अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एक रहेगा, सॉरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का डिफिनेशन समझ रहे हैं, तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें OH की वो संख्या कितनी हो, एक हो। फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल में ऐसा समझते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें OH की संख्या कितनी हो, 2 हो। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें OH की संख्या कितनी हो, 3 हो, ठीक है ना। चलिए समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो जो थर्ड वो, फिर जो दूसरा जो पॉइंट है उसका दूसरा पॉइंट ये कहता है ना बच्चा कि OH ऐसे कार्बन से जुड़े, सुनिएगा जो सेकंड पॉइंट है वो नंबर ऑफ OH वो डिपेंड करेगा एल्किल कंपाउंड पे। OH ऐसे कार्बन से जुड़े, ऐसे कार्बन से ऐसे एल्किल समूह से जुड़े जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा हो। OH जुड़ रहा है यहाँ इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ रहा है कोई एक और कार्बन, दैट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। दूसरा समझते हैं OH ऐसे कार्बन से जुड़े जिससे दो कार्बन जुड़े। वंस अगेन OH जिस कार्बन से जुड़े उससे दो कार्बन जुड़े, दैट इज नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल। फिर समझिएगा टर्सरी अल्कोहल। देखिए जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें OH की जो नंबरिंग है, पोजीशन सॉरी नंबर ऑफ OH है वो सिंगल है, एक ही है, इसमें बस एल्किल ग्रुप बदल रहा है, OH ग्रुप नहीं बदल रहा है। जबकि हम मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक जो पढ़ रहे हैं उसमें पोजीशन नंबर ऑफ OH चेंज हो रहा है। मोनोहाइड्रिक पढ़ रहे हैं तो वहां OH हो गया सिंगल, डाइहाइड्रिक पढ़ रहे हैं तो वहां OH हो गया डबल। चलिए समझते हैं पहले। देखिए ये जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे हम क्या करते हैं, OH को वो अल्कोहल को क्लासिफाइड करते हैं। फिर दूसरा देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, कार्बन एटम अटैच टू द OH ग्रुप। अब ये दूसरा जो है कि वो कार्बन एटम की अटैचमेंट के थ्रू इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। आई थिंक ओवरऑल रिव्यू जो देना था आपको हम अच्छे से आपको दे दिए, ठीक है ना। फाइनली अब जो हमारा टर्म स्टार्ट होने वाला है वो टर्म स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, आप एक बोल ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके समझ में आ गया, डन। चलिए गुड। देखिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के हिसाब से हम अब करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो हमारे सिलेबस में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, इसको बनाने की या मेथड ऑफ फॉर्मेशन और इसकी केमिकल रिएक्शन को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलते समझते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। तो हम समझाने की जरूरत है नहीं, आपको पता है कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें OH की संख्या क्या हो, एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। देखिए दीज अल्कोहल कंटेन्स ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, these alcohol contain only one hydroxyl group, this is one hydroxyl group, ठीक है ना। it is also known as monohydric alcohol, okay। चलिए they are most common type of alcohol,
सॉरी एल्कोहल, दे आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एल्कोहल, जिसे हम देखो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मैक्सिमम आपको मिलेंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम मिलने वाले हैं। तो इसे देखिए आपका जो सबसे फेमस है, पता है ना फेमस वाला, हाँ जी यही तो होता है, इसी की जादू होती है, इसका ये जादू होता है अल्कोहल का ना, कि एक ऐसा जादू होता है अल्कोहल का, एक ही ऐसी केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है जिसमें अगर किसी भी इंसान को अगर हिंदी भोजपुरी आ रही है तो वो आफ्टर अल्कोहलिक, ठीक है ना, वो स्पीक करेगा खड़ी, मुझे यहाँ जाना है, तुम वहां क्यों बैठे हो, वो लगता है क्या पढ़ने, टेंस पढ़ने लगता है, ठीक है ना। अगर देखो अगर उसको हिंदी आ रही है तो वो आ जाता है फॉरेन में, ठीक है ना, दिस इज माई काउ, ऐसे ही बोलता है। तो ठीक है, अब चल समझते हैं इस एथेनॉल को, ठीक है। एथेनॉल क्या है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसमें OH सिंगल प्रेजेंट होता है। अब जब OH सिंगल प्रेजेंट है, एक ही नंबर ऑफ OH प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे ये सर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, एल्कोहल है, ठीक है ना। अब इसको करेक्शन करना है, देखिए करेक्शन इसको नहीं करना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना। आप समझते हैं स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, या पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। देखिए दिस अल्कोहल कंटेन्स ओनली 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो ये जो अल्कोहल्स होते हैं वो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं। मैंने डाइहाइड्रिक बोला ना, मैंने डाइहाइड्रिक बोला, इसके लिए पता लग रहा है डाइहाइड्रिक मतलब 2 OH ग्रुप कोई कंपाउंड रखेगा, कंपाउंड कौन सा, अल्कोहल रखेगा, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे। अब देखिए बोथ OH ग्रुप में आर द सेम, मैंने क्या बताया था, एक ही कार्बन पे हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पे हो सकता है, ठीक है ना। इट इज आल्सो नोन एज ग्लाइकॉल, इसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकॉल। अब बेस्ट एग्जांपल दैट आर एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है ना, ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। अब देखिए अब इसका जो है डबल OH, सॉरी दो OH प्रेजेंट है, दो OH प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो से दैट दिस इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, एनी डाउट, नो डाउट। चलिए अब इसका आप पॉज करिएगा, लिखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना, पॉज कर लिए, गुड। अब चलिए ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को हम समझते हैं। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, जनरली ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को अगर हम पढ़ना चाहें तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें जिसमें गुड, आपको तो आ गया, खुद के लिए ताली बजा लो, बस कोई घर में देखे ना तो बोलेगा बेटा बिटिया मेरे पगला गए, कहा खुद हंस रहे हैं। देखो these alcohol have 3 hydroxyl group, okay, you know very well, they are also known as triol, triols इसे बोलते हैं, ठीक है ना। एक ग्लिसरॉल होता है इसका फॉर्मूला, देखिए जिसके पास OH 3 तो प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल, जिसके पास 2 तो प्रेजेंट था उसे बोलते थे एथिलीन ग्लाइकॉल, ओके, यही नहीं बोल रहे थे। चलिए अब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, दिस इज मोस्ट एग्जांपल, व्हाट आर यू रेडी, ठीक है ना, जैसे आप मैनेटॉल, सर्बिटॉल ये सब पढ़ते हो ना, कब पढ़े थे आप, बेसिक सेकंड सेमेस्टर की कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में आप इसको पढ़े थे अच्छे से, ठीक है ना, जहां ओसाजोन फॉर्मेशन बनाना था, सब कुछ बनाना था, आप बड़ा अच्छा बनाए थे। चलिए ठीक है, इसलिए आप फिफ्थ सेमेस्टर में आए हो ना, अच्छा नहीं बनाते तो कैसे आते आप। देखो दिस कंटेन मोर देन 3 OH ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। अब ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें 3 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे सर वो तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा ना, तो हाँ ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो गया सर बेटा। अब आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल कैसे याद करेंगे, आप बनाओ ना बच्चा, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन लो, सबके साथ OH जोड़ दो, अब बैलेंसी को क्लियर करना, 6 कार्बन लेना, सबके साथ OH जोड़ देना, बैलेंसी को जरूर क्लियर करना, क्योंकि आप लोग की बैलेंसी पूरा तो है ना, एटलीस्ट बैलेंस ही घबराओगे तो तुम्हारा बच्चा नंबर कट जाएगा। चलिए वहां पे मत ही खोजने आना कि हाँ ये आपने बताया था ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा सा आप जो भी पॉज करके लिखना हो पॉज करके लिख लीजिएगा, हो गया। चलिए अब समझते हैं, देखिए जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। बड़ा एग्जाम्पल बहुत फेमस होता है, वो अल्कोहल जो होता है ये वाला ना बड़ा अच्छा अल्कोहल होता है, तो आपको कहना क्या है, ऐसा OH समूह, क्या कहना है, ऐसा OH समूह, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे एक OH सॉरी उससे एक एल्किन या कार्बन ग्रुप जुड़ा हो, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो,
उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा लोग, क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। देखो प्राइमरी अल्कोहल आर द अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू दोज कार्बन, उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर विच बाय विच वन कार्बन इज अटैच्ड। सिंपल सा काम है ना, सिंपल सा काम है। देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH is attached to primary carbon, एक कार्बन से जुड़ा होता है which is bonded to the only one carbon to other hydrogen atom, जो कि एक कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, बाकी जो होंगे वो हाइड्रोजन होंगे। चलिए मोस्ट एग्जांपल अभी आपको समझ में आ रहा है बच्चा। देखो ये हमारे पास क्या है, एथेनॉल है, ठीक है ना। अब देखिए एथेनॉल में बताया OH ग्रुप, डेफिनेशन बच्चा, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे एक ही कार्बन जुड़ा हो, दिस इज कार्बन नॉट आर, आर इज एल्किल ग्रुप, एल्काइल 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 ग्रुप। ओके ओके समझते हैं। फिर OH ग्रुप, वन सेकेंड, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो बच्चा उससे केवल एक कार्बन जुड़ा हो, बाकी जो रेस्ट ऑफ बैलेंस बच रहे वहां क्या हो, हाइड्रोजन हो, इसे हम बोलेंगे दिस इज आल्सो नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, अल्कोहल। तो जिसे आप क्या बोल रहे हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, अब इसको बोल रहे हो एथेनॉल, क्या बोल रहे हो, एथेनॉल। एथेन क्यों, दो कार्बन है, दो कार्बन से एथेन होता है, पेरेंट नेम हटाओ, पेरेंट नेम के ई को हटाओ, वहां पर OH लगाओ। ठीक है, तो कुछ सारा एग्जांपल, बहुत सारा एथेनॉल दिया गया है, प्रोपेनॉल दिया गया है, तो फिर उसके बाद टू मेथाइल प्रोपेन वन ऑल दिया गया है, टू मेथाइल प्रोपेन वन ऑल दिया गया है, वन ऑल इन द सेंस वन पे है, टू है, थ्री है, टू पे मेथाइल है, वन पे OH है, इसके लिए टू मेथाइल प्रोपेनॉल वन ऑल दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, थोड़ा सा हम हटते हैं, आप पॉज करिएगा। ओके डन या गुड। अब समझो जरा सेकेंडरी बैलेंसी को, आप डिफिनेशन अब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया सेकेंडरी बैलेंसी क्या होती है। नहीं पता लगा तो समझिए, सेकेंडरी बैलेंसी बोल रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल हमको पढ़ना है, जिसमें क्या होगा, OH क्या होगा। देखो बच्चा OH ऐसे कार्बन से जुड़ेगा बच्चा ना जहां पर उससे दो कार्बन जुड़े होंगे। ठीक है ना। अब कार्बन की जो बैलेंसी एक बच रही है वहां पे क्या होगा बच्चा, हाइड्रोजन होगा। ये अपना अपना पूरा करे ना, इससे हम लोगों से क्या लेना देना, ये पूरा करे अपना। चलिए डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या है, जब सेकेंडरी अल्कोहल आर द अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू दोज कार्बन बाय विच टू कार्बन आर अटैच, मतलब ये उस कार्बन से अटैच करेगा ना जहां वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा। OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे वो कार्बन दो कार्बन ग्रुप से जुड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इज अटैच टू अ सेकेंडरी कार्बन एटम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम, अब which is bonded to two other carbon atom, जो अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा, और एक बैलेंसिंग होगी जो किसके साथ बॉन्डेड होगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा। ठीक है ना। अब इसे आइसोप्रोपेन और प्रोपेनॉल इसको बोलते हैं। अब इसका समझते हैं, सबसे सिंपल सी बात है, जैसे देखो बच्चा हमारा OH है, वन सेकेंड, ये हमारा OH है, फिर उसके बाद हाँ जी ये हमारा OH है, OH जुड़ा है इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, आप बोलोगे एक कार्बन, ये बोलोगे दो कार्बन, इसलिए इसे बोलते हैं सेकेंडरी बैलेंसिंग। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है ना। प्रोपेन टू ऑल, अब देखिए अब OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे दो कार्बन जुड़े हैं, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे दो कार्बन जुड़े हैं। अब इन कार्बन से जितना कार्बन जुड़ना है जुड़े, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट जिसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, वो अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है ना। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे जो पहला कार्बन होगा वही गिना जाता है, तो यहाँ पर एक जुड़ा हो, यहाँ पे कितना जुड़ा है, दो जुड़ा है, इसलिए आप इसे बोलोगे सेकेंडरी अल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तो आप बताओगे, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। देखो OH उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन से तीन डिफरेंट एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा या कार्बन ग्रुप जुड़ा होगा। OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उससे तीन डिफरेंट क्या जुड़ा होगा, कार्बन एटम जुड़ा होगा। द टर्शियरी अल्कोहल आर द अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH इज अटैच्ड टू दोज कार्बन बाय विच थ्री कार्बन अटैच, जिससे क्या होगा, थ्री कार्बन अटैच्ड होगा,
हम आपको एग्जाम्पल लिए ही होंगे। देखिए, द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द टर्शियरी कार्बन एटम व्हिच इज बॉन्डेड टू द थ्री अदर कार्बन एटम, जो कि थ्री अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। अब चलिए इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये होने वाला है, जिससे कि OH इसमें जुड़ेगा। अच्छा, इस फॉर्मूला को हम आपको ऊपर डिस्कस नहीं किए थे। अगर वो होगा क्या बच्चा, प्राइमरी अल्कोहल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2OH होगा बच्चा। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा। और टर्सरी अल्कोहल है तो बच्चा यहाँ पे क्या है, R3COH। ठीक है ना, तीनों का हम यहाँ बता दिए। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उससे एक कार्बन जुड़ेगा। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उससे दो कार्बन जुड़े होंगे। अब OH इसमें जिससे जुड़ेगा जिस कार्बन से जुड़ेगा उससे कितने होंगे, 3। ये हो जाएगा कितना, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, अब चलते हैं इसके वो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। OH किस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ एक कार्बन होता है जो कि वो शैडो कार्बन होता है, जिसे दिखाया नहीं जाता है जनरली, वो लाइनिंग बनाई जाती है कभी कभी ऐसा, इसका बोलते हैं नेमिंग बताओ, इसका नेमिंग बताओ। आप ऑप्शन दे देगा, फिर उसके बाद आप नेमिंग बताओ। कितना सिंपल होता है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, काउंट करके बता दो। कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं, हर तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो आप एल्केन बताना, तो जो भी कार्बन 6 से एल्केन होता है आप बता देना। OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उससे एक कार्बन, दो कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन जुड़े होंगे, इसे बोलेंगे आप कितना है, टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझेंगे तो ये हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। ठीक है ना, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 मेथिल मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है ना, OH इस कार्बन से जुड़ा है, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, आप बोलोगे 3 कार्बन। OH इस कार्बन से जुड़ा है, उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, आप बोलेंगे 3 कार्बन। इसलिए हम इन तीन दोनों को बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो आज हमने क्या समझा, तो आज हमने ये समझा कि अल्कोहल के बारे में, कि अल्कोहल की केमिस्ट्री क्या है, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम जो समझे उसके बाद उस अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़े, जिसमें नंबर ऑफ OH के बेस पे और नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे पढ़े। ठीक है ना, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहां पे हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फॉर्मेशन को। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।